क्या प्लेयर है भाई। नो डाउट। तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देख। देखिए, क्रिकेट में हार जीत होती है। भारत से जब आप मैच हारते हैं ना तो तकलीफ ज्यादा होती है। अगर ये एक रेगुलर अकरेंस हो गई है कि जब भी आप भारत से खेलेंगे, नतीजा पहले ही पता है मेजोरिटी फैंस को, चाहे वो भारतीय हो या पाकिस्तानी हो, कि पाकिस्तान ही हो रहा है। सो आज भी जब मैच जीते तो फैंस ने कोई ऐसे नहीं बढ़ के मारी, भारतीय फैंस ने। यार इंडिया वाले ना, मुझे एक बात बताओ आप लोग, मतलब ये जो वैभव सूर्यवंशी है, मतलब ये चीज क्या है? मतलब इस बंदे ने, मतलब वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट डोर्स मतलब के ऊपर वो नॉक कर रहा है, टीम के ऊपर वो ऐसे ना डोर्स के ऊपर वो नॉक कर रहा है, भाई ले लो मुझे, भाई ले लो मुझे। क्योंकि आज उस बंदे ने जो इनिंग्स फिर खेल दी है ना, ये जो अंडर 19 का एशिया कप चल रहा है, इसमें जो वैभव सूर्यवंशी ने मतलब फैंटा लगाया और जिस तरह की उस बंदे ने इनिंग्स खेली है ना सर, 95 बालों के ऊपर वैभव सूर्यवंशी ने 171 रन बनाए हैं। 195 बॉल्स के ऊपर नहीं, सिर्फ 95 बॉल्स के ऊपर 171 रन। वैभव सूर्यवंशी 14 छक्के 9 चौके 180 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। 56 बॉल में सेंचुरी, इन टोटल 171 रन। ठीक है बंदे के कैच छूटे, लेकिन उसके बावजूद भी खड़ा होकर छक्के तो वही कुदा रहा था ना। वैभव सूर्यवंशी ने 2025 को अपने नाम कर लिया है और अब आप इस सीरियस टैलेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप कितना ही कह लें कि उसकी एज कम है, आप कितना ही कह लें कि वो शायद मैच्योर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो खेलता है ना, आप कह नहीं सकते कि वो मैच्योरली नहीं खेल रहा है। स्ट्राइक रोटेट वो करता है, आप छक्के उससे ज्यादा पड़ते हैं तो इसमें उसकी क्या गलती है भाई? सिंपल सी बात है। अंडर 19 एशिया कप शुरू हुआ है दुबई में, यूएई के साथ में इंडिया का मैच था और जो बंदे ने तबाही मचाई है, ये बंदा हर एक टूर्नामेंट में जाकर एक नॉक तो ऐसे जरूर खेल देता है कि हर एक गर्दन उसकी तरफ मुड़ जाती है और बोलते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। 433 रन बोर्ड पे लगाए, लेकिन सूर्यवंशी की बड़ी हाइप बनी हुई है क्योंकि वो लगातार ही रन बना रहे हैं। चाहे आप एशिया कप अंडर 19 की बात करते हो, चाहे आप राइजिंग स्टार एशिया कप की बात करते हो, इवन हम बात देख रहे हैं कि सूर्यवंशी को भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी मौका मिला, वहां भी उन्होंने सेंचुरी मार दी और आईपीएल में भी वो सेंचुरी मार चुके हैं और हर जगह वो यंगस्टर बन रहे हैं। अभी अंडर 19 में भी इनको भेजा गया है जो इंडिया की सिलेक्शन कमेटी है। और बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि ये बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से, स्पेशली इनकी सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, कि सूर्यवंशी को लगातार क्रिकेट दे रहे हैं और बड़े बड़े इवेंट्स में भेज रहे हैं। चाहे वो अंडर 19 का इवेंट है, चाहे वो राइजिंग स्टार एशिया कप हो, हर जगह उनको भेजा जा रहा है, उनको एक्सपोजर दिया जा रहा है। और इस टाइम ऐसा नजर आ रहा है कि सूर्यवंशी नया सेंसेशनल बनने जा रहा है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। आज अगर आप बात करो तो सिर्फ 95 गेंदों पे 171 रन की नॉक खेली जो बहुत बेहतरीन थी। 180 का स्ट्राइक रेट, 14 छक्के और 9 चौके, 14 छक्के इस बंदे ने मारे हैं। देखने में ये 14 साल का लड़का, बच्चा लगता है, बल्कि लड़का भी आप क्या कहोगे, लेकिन जिस इंटेंट से बैटिंग करता है, इवन राइजिंग स्टार एशिया कप में भी जितेश शर्मा को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, जो उन्होंने बेवकूफाना फैसला किया था कि खुद मुंह उठाकर चले गए थे सुपर ओवर में और सूर्यवंशी को नहीं गए थे। और जब बयानात भी दिए तो उन्होंने बड़े ही इलॉजिकल और बेबुनियाद बातें की जी कि मैं बड़ा हिटर हूं, मैं फलाना हूं। भाई उससे खेलते तो बनता नहीं है, तू कौन सा बड़ा कोई हार्ड हिटर है? वो बंदा सूर्यवंशी जो इतना कमाल कर रहा था, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा था, सुपर ओवर में ना भेजना जाते तो जीत जाता है। हाँ, जो माइंडसेट है जितेश शर्मा का, आई डोंट थिंक सो कि मैं उनको आगे फ्यूचर में भी कोई लीडरशिप रोल में देखता हूं कि जितनी उनकी कैपेसिटी है, बिल्कुल फारिग। लेकिन अली साहब, इस बंदे ने, सूर्यवंशी ने आज भी जो बैटिंग किया, कमाल किस्म की बैटिंग किया, 171 रन, ये वाकई अपने में काबिले तारीफ है। क्योंकि देखो अली साहब, एक इस तरह का ये प्लेयर है कि जो ओपनर बल्लेबाज है, तेज खेलता है लेकिन लंबा खेलने वाला है। क्योंकि अभिषेक शर्मा की जो क्वालिटी है वो बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि वो ठीक है नेक्स्ट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, बड़े पैमाने पे करके दे रहे हैं, और लेकिन ना वो एक छोटा कैमियो दिखाते हैं। हाँ, आउटस्टैंडिंग स्टार्ट देते हैं विदाउट एनी डाउट। लेकिन अगर इंडिया बेस्ट कॉम्बिनेशन देखे आप, मतलब मैं सोचता हूं कि अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी, अगर ये दोनों एक एंड से, दोनों मतलब ओपनर हो, अगर एक एंड से वो और दूसरे एंड से वो, अली साहब ये कितनी खतरनाक जोड़ी बन सकती है। इंडिया ने तो 400 के पार का टोटल लगाया और यूएई को बहुत ही एक खौफनाक किस्म का मैच हराया 234 रन के मार्जिन से। 199 यूएई भी कर गया, 433 किए जी। और वैभव सूर्यवंशी 95 पे 171, 14 छक्के 9 चौके, 180 का स्ट्राइक रेट।
है। ये अच्छा फ्यूचर बन रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। बस इंडिया और पाकिस्तान के इस लेवल के फ्यूचर का प्रॉब्लम ये है कि ये लेवल के फ्यूचर को मिल जाता है आईपीएल का प्लेटफॉर्म, वहां से ये एक्सेलरेट कर जाते हैं। हमारे वाले बेचारे वहीं अटक इसलिए जाते हैं क्योंकि कभी सियासत का हिस्सा बन जाते हैं, कभी बेचारे किसी चीज का हिस्सा बन जाते हैं और एक जगह पे करियर रुक जाता है। वही वाली बात कि डेवलपमेंट नहीं हो पाती हमारे यहाँ। सो एक चीज जो सबको समझनी बड़ी जरूरी है ना, और आपने अगर अंडर 19 क्रिकेट फॉलो की है, जो हमारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि वी सी दीज वर्ल्ड कप्स, एशिया कप्स, वो जो स्क्वाड्स होती हैं किसी भी नेशन की, आप सारे लड़कों को तो आगे जाकर देखते हुए नहीं खेलते उनकी फुल टीम्स के लिए। वो 2-4 खेल जाते हैं फुल टीम्स के लिए, राइट। कुछ आपको आगे जाकर फेड अवे करते हुए नजर आते हैं, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अपना नाम बना जाते हैं। सो व्हेन राहुल द्रविड़ वन द अंडर 19 वर्ल्ड कप विद इंडिया, ही टोल्ड दोस बॉयज के अभी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी असल जर्नी तो यहां से स्टार्ट होती है। नॉट ऑल ऑफ यू विल मेक इट बट सम ऑफ यू विल, और जो मेहनत ज्यादा करेगा वो पहुंच जाएगा। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा प्लेयर है यार हु इज ऑलरेडी काइंड ऑफ क्रॉस्ड दैट बार। वो तो पक्का खेल रहा है इंडिया के लिए किसी ना किसी दिन। अगेन यार उसके लिए तो राइजिंग स्टार्स भी थोड़ा हल्का कॉन्टेस्ट था, ये तो और हल्का हो गया, राइट। बिकॉज ही एज यू सेड अर्लियर स्टार्ट ऑफ द शो, आईपीएल के अंदर उसने वो तेज तरीन 100 मारा था, आई थिंक 36 या 37 बॉल 100 था वो। एंड देन एवर सिंस ही इज बीन डूइंग वंडर्स इवन इन दिस राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट। वो शायद सिर्फ माज सदाकत से पीछे था रन्स में, और वो भी शायद इसलिए था क्योंकि वो उतना खेला नहीं। जाहिर है माज प्लेड द फाइनल, वैभव डिड नॉट, राइट। एंड ओवर हियर ही जस्ट स्मैश्ड द क्रैप आउट ऑफ यूएई, राइट। लाइक 56 बॉल 100 और अनबीटन 177 है शायद उसका, ऑफ 171, अनबीटन 171 नहीं है, वो दूसरे का, सॉरी ये आउट हो गया था। वैभव स्कोर्स 171 ऑफ 95, स्कोर्स इज टर्न इन 56 बॉल्स। आई डिडंट वॉच द इनिंग्स बट आई डोंट नीड टू, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्लेयर इस लेवल से बहुत ऊपर का प्लेयर है एंड ही इज स्टिल सो यंग कि जिसको कहते हैं ना एक आउट एंड आउट प्रोडिजी, वो चीज मिली हुई है इंडिया को। अब कब इसको इंटीग्रेट करते हैं, कब ये खेलना शुरू करता है मेन टीम के लिए, दैट्स टोटली ऑन द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, द बीसीसीआई। बट फिलहाल तो ही इज गोइंग टू गेट कंटिन्यूड आईपीएल एक्सपोजर, जैसे कि अली भाई ने बोला, और पाकिस्तान वहां पे थोड़ी मार खा जाता है। इवन द पीएसएल, हालांकि उनका इमर्जिंग प्लेयर का रूल है, वंस दोस प्लेयर्स आर नॉट इमर्जिंग एनीमोर, वो फेड अवे कर जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। we see them disappearing। उमर खान एक मिसाल है इसकी यार, मुझे इतना पसंद आया था वो स्लो लेफ्ट आर्मर कराची का, बिल्कुल गायब है, ठीक है। वो इब्तिसाम रिस्ट स्पिनर पेशावर वाला, बहुत ऐसे प्लेयर हैं यार इमर्जिंग प्लेयर्स हु जस्ट काइंड ऑफ meandered into the डार्कनेस, या डार्कनेस भी नहीं, बस वो गायब हो गए। तो ये बहुत गहरी एक जो है डिफरेंस है दोनों मुल्कों के स्ट्रक्चर में। बट आई एम एटलीस्ट ग्लैड कि जैसे आपने बोला, ठीक है माना मलेशिया है, कोई भी मलेशिया के बैटर ने डबल डिजिट्स में स्कोर नहीं किया, 48 पे ऑल आउट हो गए, तो उनका जो लेवल है उसका तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। बट जिस तरीके से मारा है समीर मिन्हास और अहमद हुसैन, तो पाकिस्तान ने भी आज अच्छी दुर्गत बनाई है मलेशिया को, उनको बताया कि हाँ जी कैसे क्रिकेट खेलते हैं। समीर मिन्हास साहब ने 177 नॉट आउट किया 148 गेंदों पे। हाँ स्ट्राइक रेट जरा वैभव के साथ तो देखे ना यार, कंपैरिजन अब नहीं बनता, क्योंकि वो तो अब आईपीएल में उसने 100 किया है। आईपीएल में जो इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखा दे, वो इमर्जिंग एशिया कप में भी अच्छी खासी कूट लगा रहा था सारे, ऊपर से जो भी जिस टीम के साथ भी मुकाबला था, तो उसका तो अब है नहीं, वो एज उसकी इतनी है जितना ये है। चलो 14 नहीं तो 15, 15 नहीं तो 16, अंडर 19 तो वो डेफिनेटली है कि नहीं। तो वो फिर इनके साथ लगता मुकाबला जरा थोड़ा, वो बड़े लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। अंडर 19 तो छोड़े, वो टीम इंडिया की ए टीम के साथ टूर कर रहा है, तो बाकी तो बातें ही छोड़ दें। आईपीएल में भी खेल रहा है और जिस तरीके से खेल रहा है कमाल कर रहा है, तो उसने कमाल किया। समीर मिन्हास वेरी नाइस टू सी। मुकाबला अब है पाकिस्तान इंडिया का 14 तारीख को, तो वो मुकाबला जो है वहां पे अच्छा बॉलर है पाकिस्तान का अली रजा। उसने लास्ट टाइम भी एशिया कप में जल्दी आउट कर दिया था सौरभ सूर्यवंशी को, और बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी। अभी वो भी पीएसएल खेल रहा है, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कुछ मैचेस खेले, बड़े बेहतरीन और शानदार उसकी परफॉर्मेंस है। एन बिशप ने बड़ी तारीफ की है, बिल्कुल दुबला पतला सा लड़का है, अच्छी फास्ट बॉलिंग करता है। तो वो जरा मजेदार किस्म का ऊपर से कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है, और नो डाउट इट वुड बी चैलेंज फॉर अली रजा एज वेल। लेकिन शायद बैक ऑफ द माइंड हो वैभव के कि लास्ट टाइम जब आमना सामना हुआ था तो उसने आराम से आउट कर दिया था, मेरे ख्याल में स्लिप में कैच निकलवाया था, और कीपर या स्लिप ने कैच निकलवाया था, ये मुझे पता है, पीछे आउट किया था। तो बैक ऑफ द माइंड होगा कि हाँ जी अब आगे इस वाले कॉन्टेक्स्ट में, तो आई होप कि अच्छा मैच हो,
दोनों टीमें ठीक है, अच्छी बात है कि ये मैचेस हो रहे हैं नेशनल लेवल पे, फिर इमर्जिंग एशिया कप और भी अंडर 19 फॉर्मेट अच्छी बात है। 50 ओवर का रखा है, T20 बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चे जितना 50 ओवर खेले, ज्यादा लंबी क्रिकेट खेले, इनके लिए अच्छा है। तो 14 तारीख को मैच है, मैच जरा होपफुली मजेदार होएगा, बेहतर और शानदार होगा, और मे द बेस्ट टीम विन। बाकी आगे ये है कि सेमीफाइनल वगैरह इनका पक्का ही है, और दूसरे ग्रुप में जो है वहां पे कुछ मुका चल रहा होता है। यहाँ जी किसने नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर ये दोनों जो है वो ओपनिंग कर रहे हो तो फिर आग लगाने वाली जोड़ी जो है बन सकती है, और कमाल किस्म की जो वो हिटिंग आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है दाऊद साहब एक्सपोजर देना। एक बंदे में जब करंट है इंडिया ने देख लिया है, ये बड़ी अच्छी बात होती है। हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया जो प्लेयर्स बनाने में, डेवलपमेंट करने में बड़ा फोकस रखता है। अगर आप देखें किस तरीके से पहले उनको मर्जिंग एशिया कप खिलाया गया, जो दूसरा हो रहा था, फिर उसको इस एशिया कप में जो है राइजिंग स्टार जो था वो खिलाया गया, फिर मर्जिंग एशिया कप में भेज दिया गया, फिर डोमेस्टिक में भेजा गया। फिर अभिषेक शर्मा की अगर आप बात करें, उनकी भी स्टिल डेवलपमेंट जारी है। इवन वो इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े स्टार बन गए, उनके नाम पे टिकट्स बिक गए, ऑस्ट्रेलिया टूर पे कितने कितने लोग उनको देखने के लिए आए हुए थे। पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या हाल किया, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही फ्री होते हैं दाऊद डोमेस्टिक में भेजते हैं कि जाओ भाई खेलो खेलो। मुझे लगता है बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि इस पर जो जिस तरह से इनको ग्रूम कराया किया जा रहा है सूर्यवंशी को, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज है। और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी इस तरह के यंगस्टर हैं, जैसे मास सदाकत आ रहे हैं, आपको भी उसी तरीके से ग्रूमिंग उनकी करनी होगी जैसे इंडिया सूर्यवंशी की कर रहा है, कि प्रॉपर क्रिकेट दे रहा है। जो आपके शाहीन के टूर होते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान ए के टूर होते हैं, पाकिस्तान को उनको वहां भेजना चाहिए जैसे इंडिया उनको भेज रहा है, क्योंकि ना ऐसे मौके पर आपको उनको पॉलिश करना होता है, आपको उनको क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा देनी पड़ती है। और देखो आईपीएल वैसे भी मैं पता है कि अगर वो आईपीएल खेल के और इतने क्राउड के सामने अगर वो कॉन्फिडेंस ले रहा है, वहां भी उसने सेंचुरी बना दी, ये एक बड़ा मौका है। क्योंकि देखो आज जो मलेशिया के साथ मैच था, वहां पे पाकिस्तान के भी समीर मिनास है, इन्होंने भी 177 रन बनाए 148 गेंदों पे, जहां 8 छक्के और 11 चौके मारे, प्लस अहमद हुसैन ने 132 बनाए 114 गेंदों पर। पाकिस्तान ने 48 रन पर ऑल आउट कर दिया था मलेशिया को, 297 रन से जीत हासिल की थी। लेकिन ना मुझे दुख इस बात का होता है कि जैसे अभी ये समीर मिनास है, शायद आगे आने वाले अगर आप 2-3 साल में मुझसे पूछोगे कि भाई वो एक लड़का था, उसने मलेशिया के अगेंस्ट 177 बनाया था, वो कहां है, तो मैं आपको बता भी नहीं सकूंगा कि वो कहां पर है, क्योंकि वो गायब हो जाएगा बिल्कुल जैसे जादू की तरह। मिस्टर इंडिया जादू गायब। हम अपने जो यंगस्टर हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, एकदम से उनको गायब करवा देते हैं, आगे उनको वो एक्सपोजर ही नहीं देते। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने, वो 14 साल का लड़का है, उसको हाईलाइट भी हो गया चलो, और अब उसको जिस तरह से ग्रूमिंग मिल रही है कि आपको हर जगह वो नजर आता है, एक तो जब वो परफॉर्म। दरअसल क्रिकेट में कभी कभी ऐसे टैलेंट्स आते हैं जो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि पूरे सिस्टम की नींव को हिलाने का काम करते हैं। करीब 30 साल पहले हमने सचिन रमेश तेंदुलकर को यह काम करते हुए देखा था, और आज भारत के अंडर 19 सेटअप में जो शेर उठ रहा है, वो शेर का शोर बहुत भयंकर है, एंड वो किसी साधारण खिलाड़ी की वजह से नहीं है, ये शोर है वैभव सूर्यवंशी के नाम का। नाम याद रखना, क्योंकि ये लड़का भारत के बैटिंग फ्यूचर में सिर्फ एंट्री नहीं ले रहा है, बल्कि दरवाजा तोड़कर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर रहा है। 14 साल का बच्चा नहीं है ये अब हमारे लिए एक नेशनल एसेट बन चुका है, गोल्डन बॉय बन चुका है। यूएई के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप में 56 बॉलों में 100, 170 रनों की पारी, इंटरनेशनल स्टेज पर चौके छक्कों की बारिश। मतलब जो ग्राउंड था ना, वो ग्राउंड इसके लिए छोटा लग रहा था। जो बॉलर्स थे ना यूएई के, वो ऐसे लग रहे थे कि शायद इसके लेवल के नहीं है, इस तरीके से ये कूट रहा था उनको। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग बोलते थे ना प्रॉमिसिंग किड, अब प्रॉमिसिंग किड वाली बात खत्म कर दो, ये प्री वेरीफाइड फ्यूचर मैच विनर बन चुका है, एज सिंपल एज दैट। करता क्या है ये बंदा, खाता है, सोता है और उठ के सेंचुरी मार देता है। बस इसी मोड में ये बंदा आगे बढ़ रहा है। मतलब कर क्या रहा है ये बंदा? ये बंदा खाता है, सोता है, उठता है, सेंचुरी मार के फिर सो जाता है। ये वैभव का क्रिकेटिंग एल्गोरिदम है, और इससे ज्यादा रूथलेस फॉर्मूला मॉडर्न क्रिकेट में कम ही देखने के लिए मिलता है। 14 साल की एज में बंदा इंटरनेशनल अटैक को ऐसे धज्जियां उड़ाता है, वो मतलब बताता है कि ये लड़का सिर्फ खेल नहीं रहा है, बल्कि ये डोमिनेंस की परिभाषा को बदलने का काम कर रहा है। मैं नंबर्स की बात करता हूं, जो सिर्फ नंबर्स नहीं है। 171 रन इस लड़के ने बनाया, 95 बॉल्स खेली, 9 चौके मारे और 14 छक्के। ये किसी सीजन्ड आईपीएल फिनिशर के नंबर लगते हैं, लेकिन असलियत में ये टीनेज टोर्नाडो के आंकड़े हैं, एज सिंपल एज दैट। और ये कोई पहली बार नहीं है। वैभव सूर्यवंशी ने पिछली 20 T20 इनिंग्स में 4 सेंचुरीज ठोकी हैं। 14 साल के लड़के के लिए कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। ये उन खिलाड़ियों का सिस्टम है जो फ्यूचर में फॉर्मेट को डिफाइन करने वाले हैं। हर फॉर्मेट में सेंचुरी, मतलब ये बच्चा नहीं है, एक्चुअली में क्रिकेट का प्रोटोटाइप बन चुका है। आईपीएल में 100, यूथ ओडीआई में 100, यूथ टेस्ट में 100, इंडिया ए में 100, सैयद मुश्ताक अली में 100, अब अंडर 19 एशिया कप में जाकर भी बंदे ने सेंचुरी मार दी है। क्या चल रहा है ये? किस लेवल की कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं? इतना स्टेबल आउटपुट तो हमारे टीम के जो स्टैब्लिश्ड
ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी भी है ना, जिनको कि समझ में नहीं आ रहा क्यों खिलाया जा रहा है, वो भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं इतनी, मतलब अभी स्टैब्लिश होने के बाद भी। वैभव एक ऐसा रेयर प्रोडक्ट है जो फॉर्मेट प्रूफ है। मैच चाहे T20 हो, ODI हो या रेड बॉल हो, बैटिंग टेम्पलेट बंदे का नहीं बदलता। हाई इंटेंट, हाई स्ट्राइक रेट, हाई क्लैरिटी। भाई अभी देखो कई लोग इस बात को लेकर ना गिल से भी कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए कंपैरिजन प्योरली इंसल्ट है। सोशल मीडिया पर इस समय सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वैभव अभी गिल से बेहतर T20 इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता है? एक शॉर्ट आंसर जवाब दूं तो हां, लॉन्ग आंसर में बहुत हद तक हां। दरअसल गिल इस समय T20 में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ये डॉक्यूमेंटेड है। बाउंड्री रेट लो है, पावर प्ले के साथ इश्यूज है, टेम्पो कोलैप्स हो रहा है, प्रेशर में बैटिंग फ्रीज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ वैभव एफर्टलेस हिटिंग कर रहा है, मैच्योर शॉट सिलेक्शन है और सबसे खतरनाक फियरलेस क्रिकेटिंग इंस्टिंक्ट है। कुछ फैंस तो कह रहे हैं कि ही विल डू बेटर देन गिल इन T20s, और कॉन्टेक्स्ट देखो, बात बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आईसीसी एज रूल आड़े नहीं आता तो इंडिया आज शायद गिल की जगह पर इस 14 साल के बच्चे को खिला रहा होता, लेकिन नियम होता है। 2026 में ही सीनियर टीम की विंडो बंदे के लिए खुलेगी। ये वैभव सूर्यवंशी है भाई, और उम्र इसकी पता कितनी है? 14 साल। पाकिस्तान में कोई 14 साल का बच्चा ना वो मट्टी खा रहा होता है, वो मट्टी खा रहा होता है जमीन से मुंह में उठा के। 14 साल का बच्चा पाकिस्तानी को देख लो, और 14 साल का बच्चा कोई आप इंडिया का देख लो। टक्को, मैं इसीलिए आपको एक चीज बार बार ना हर जगह हर वीडियो में एक चीज मैं बोल के जाता हूं कि ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में ढूंढना शुरू कर दो, प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, क्योंकि जो इनिंग्स वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है ना, और ये कोई देखो कोई इस टूर्नामेंट में तो उस बंदे ने ये इनिंग खेली नहीं है कि जी उसने अंडर 19 एशिया कप में जी 171 बना दिया 95 के ऊपर तो उसको उठा लेते हैं। नहीं जी, वो इससे बड़े बड़े मार चुका हुआ है। एक बंदा 14 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहा है। मतलब मैं यकीन करो, जब मैं खुद 14 साल का था ना, तो मुझे सही और गलत का ही नहीं था पता। मैं अपने आप को अगर 14 साल की एज में देखूं ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई करना क्या है क्या, जिंदगी क्या है, हम कर क्या रहे हैं इधर, अता पता ही नहीं था, बिल्कुल जीरो नॉलेज किसी भी चीज को लेके। वो 14 साल की एज में क्या कर रहा है? वो 14 साल की एज में कर रहा है भाईजान 171 रन 95 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 14 छक्के 9 चौके, 180 का स्ट्राइक रेट, और सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने मारा पकड़ के यूएई के बॉलर्स को। और देखो एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, अब मैं आपको वो बता रहा हूं जो ये कर चुका हुआ है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी कोई छोटी चीज तो नहीं है। आईपीएल में ये बंदा 100 मार चुका हुआ है। अब ना मैं इसके आपको वो चीजें बताने लगूंगा जो इसने अपनी कैरियर में कर ली है, सिर्फ कितने साल में? 14 साल की उम्र में। पाकिस्तान का कोई बंदा ना 32 साल 33 साल, ये जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, इतने रिकॉर्ड्स या इतनी अचीवमेंट उन्होंने 32-35 साल की एज में अपनी अचीव की होंगी, जितनी ये बेचारा वैभव सूर्यवंशी 14 साल की एज में भाईजान अचीव कर गया हुआ है। पहला आईपीएल खेलता है 100, यूथ ODI 100 मार लिया हुआ इसने, यूथ टेस्ट 100 मार लिया हुआ इसने, सैयद मुश्ताक अली T20 100 मार गया हुआ है, 100 फॉर इंडिया ए इन एशिया कप, 100 फॉर इंडिया अंडर 19 इन एशिया कप। उम्र कितनी है? 14 साल। और ये सारे के सारे स्टैट कोई पिछले 4 साल नहीं, ये सारे के सारे स्टैट, ये सारी के सारी अचीवमेंट इसी साल की हैं। आईपीएल 100 भी इसी साल मारा है, यूथ ODI 100 भी इसी साल मारा है, यूथ ODI टेस्ट का यूथ टेस्ट 100 भी इसी साल मारा है। सैयद मुश्ताक अली 100 भी ये पिछले 1 महीने पहले मारा है। 100 इंडिया एक जिसमें जब खेला एशिया कप में उसी टाइम मारा है, 100 आज मारा है, और इसी साल के ये सारी अचीवमेंट्स हैं। मतलब इससे आपको क्या चीज है क्लियर जा रही है, ये बंदा तीनों फॉर्मेट खेलने वाला बंदा है, क्योंकि वो टेस्ट में भी 100 मार चुका हुआ है, वो T20 में भी मार चुका है, वो आईपीएल में भी मार चुका है, वो इंडिया ए से भी खेल के मार चुका है, अंडर 19 के साथ भी खेल के मार चुका हुआ है। मतलब जनरेशनल टैलेंट, अगर मैं बोलूं ना जनरेशनल टैलेंट, अल्लाह की कसम भाई देखो, मैं ना मुझे व्यूज यहाँ उठाने में मुझे मेरे से ये काम नहीं होता। मैं भाई वैभव सूर्यवंशी ने फिर से एक और 100 बना दिया है यार। अबे भाई ये इंसान है या फिर कोई एलियन वेलियन है? भाई इस बंदे का ना DNA टेस्ट करवाओ यार।
ब्रो मेरे को ये इंसान ही नहीं लगता है, हर मैच में भाई ये बंदा 100 बना रहा है। Vaibhav Suryavanshi, someone like that, he's only 14 years old, still got a lot to learn. Crazy that inning 100. It's amazing. I didn't think it was possible, honestly. मिसबा क्या प्लेयर हैं वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, यू नो, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। इज जस्ट सच अ क्लासी प्लेयर। छोटे बच्चे की बात करें ना, सूर्यवंशी, ओ उसमें बहुत दम है यार। इमर्जिंग एशिया कप में भाई सूर्यवंशी के बैट ने आज आग उगली, ऐसे लग रहा था जैसे चैन कली की मैन कली का बैट उसके हाथ लग गया है भाई। कंट्रोल इतना है, उसकी फिनिशिंग टच उसने इतने अपने अपनी 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 गेम को दिया हुआ है कि उसको बड़ी शॉट भी खेलना आता है और उसको सिंगल लेना भी आता है। कि बंदा स्पेशल टैलेंट है भाई। ये डिबेट चल रही है, अभी भी चलती रहती है, यहाँ पाकिस्तान में भी कीजिए, मतलब से 14 साल का बच्चा इतने यानी कि स्ट्रॉन्ग शॉट्स कैसे खेल सकता है, इतने छक्के कैसे मार सकता है, whether he's 14 or whether he's 15। ये T20 क्रिकेट है, ये एशिया कप है, ये IPL है, वो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट उसका बन गया है, अपने दिमाग में वो लेके चल रहा है फ्रॉम द राइट गो, और उसी के ऊपर वो कंसिस्टेंटली कंटिन्यू कर रहा है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस्मान, ही इज कंसिस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। जब वो आता है तो आके वो जबरदस्त खेलता है। और ये नॉर्मली इस तरह के जो बल्लेबाज होते हैं, दे आर द शो मेकर ऑब्वियसली, और शो मेला लूटने वाले ये बल्लेबाज होते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ये कंसिस्टेंट नहीं होते ना, बिकॉज ये अपनी जिसको आप कहते हैं ना कि फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, ये छक्के चौके लगाते हैं, तो ये अपनी क्रिकेट के ऊपर उस तरह से प्राइस टैग नहीं लगाते। तो ये जो बल्लेबाज होते हैं ना, इस तरह के बल्लेबाज, उनमें एक किस्म का जो सेटबैक होता है उनके लिए, वो ये होता है कि वो कंसिस्टेंट रह नहीं पाते, बिकॉज क्रिकेट इस तरह की गेम है कि आप जब फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं तो आप विकेट, आपकी कभी आपका बल्ला चल जाता है और कभी ये है कि आपकी विकेट गिर जाती है, जल्दी भी आप आउट हो जाते हैं। बिकॉज वो कहते हैं ना कि बहादुर की दो ही जगह होती है, या तो वो जमीन के नीचे होता है या वो घोड़े के ऊपर होता है। ये पुराने वक्तों में ये बताया, जो ब्रेव लोग होते हैं ना, वो दो ही जगह होती है, या तो वो घोड़े के ऊपर होते या फिर वो जमीन के नीचे होते, दरमियान का रास्ता नहीं होता। तो यही चीज होती है कि यही फियरलेस, जब आप क्रिकेट खेलते हैं, या तो आप मैच का पांसा पलट देते हैं या फिर आप जल्दी आउट हो जाते हैं। स्टार्ट में जाके आप डगआउट में बैठे होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं